ये लो भाई, ले जाओ। पैसे नहीं तो बाद में दे देना। शुक्रिया अहमद भाई। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक सब्जी वाला रहता था। अहमद बहुत मेहनती और सादा इंसान था। उसकी अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी जहाँ वो कुदरती खाद इस्तेमाल करके मोहब्बत और खलूस के साथ सब्जियाँ उगाता था। वो रोज़ सुबह खेतों में जाता, पौधों की देखभाल करता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। जब सब्जियां तैयार हो जाती तो वो उन्हें खेत से तोड़ कर घर ले आता। घर में उसकी एक बीवी और बच्चे मिलकर सब्जियां धोते और साफ करते। फिर अहमद उन्हें ठेले में डालकर बाजार बेचने निकल जाता। ताज़ा सब्जी ले लो, अच्छी खुश जायका सब्जी ले लो। कुदरती खाद से तैयार सब्जी ले लो। ताज़ा सब्जी ले लो, अच्छी खुश जायका सब्जी ले लो। कुदरती खाद से तैयार सब्जी ले लो। ताज़ा सब्जी ले लो, अच्छी खुश जायका सब्जी ले लो। अहमद की सब्जी का जायका बहुत अच्छा है। बहुत साफ और खालिस सब्जी है। गांव वाले अहमद की सब्जियों को बहुत पसंद करते क्योंकि उनका जायका बहुत मुख्तलिफ और खालिस होता था। अहमद कमाता कम था मगर वो खुश और पुरस्कून ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन बाजार में अहमद के पास बहुत कम सब्जियां बची। वो आलू थे जो वो अपने घर के लिए ले जा रहा था क्योंकि उसके बेटे को आलू के चिप्स बहुत पसंद थे। उसी दौरान एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। अंकल, मुझे तो चिप्स के लिए आलू चाहिए। बेटा, ये तुम ले लो। अहमद ने मुस्कुराकर वो आलू उसे दे दिए और खाली हाथ घर लौट आया। उस दिन अहमद के दिल में ये ख्याल आया कि अगर वो ज़्यादा सब्जियां उगाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लोग हमारी सब्जियां बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना हम पैदावार बढ़ाएं? कैसे अहमद? हमारा काम सही चल रहा है। लोग भी बहुत खुश और मुतमईन हैं। हम खाद और स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, कम वक्त में ज़्यादा सब्जी उगेगी और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ये ठीक तो है ना? सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं? हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं। बाय बाय।
अगले दिन वो खाद, स्प्रे और पनीरी ले आया। आप आ गए? ये क्या ले आए हैं? ये खाद, स्प्रे और पनीरी है। इससे हमारी सब्जियां बहुत अच्छी होंगी। ये खतरनाक तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओहो, हटो परे, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। शुरू में सब ठीक लग रहा था। सब्जियां तेज़ी से उगने लगी और अहमद खुश हो गया, मगर ऐसा ऐसा उसके दिल में लालच बढ़ने लगा और वो खाद और स्प्रे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा। ये तो बहुत ही शानदार लग रही हैं और साइज में भी काफी फर्क है। वाह, कमाल हो गया। ताज़ा सब्जी ले लो, अच्छी खुश कुछ जायका दिन सब्जी के ले लो। बाद लोगों ने महसूस किया कि वो सब्जियों का जायका बदल गया है। लोग ऐसा ऐसा उसे सब्जी खरीदना कम करने लगे। अम्मी, मुझे आलू के चिप्स खाने हैं। जी बेटा, मैं बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। वाह अम्मी, बहुत ही मजे के हैं। एक दिन अहमद के बेटे ने आलू के चिप्स खाए। कुछ ही देर बाद बच्चे को उल्टियां होने लगी। अम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। या अल्लाह, खैर, बच्चे को क्या हो गया? देखे तो अली को क्या हो गया है। फौरन चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ बाप दोनों घबरा गए और फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब, देखें तो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। बहुत उल्टियां कर रहा है। ये खाने की खराबी लगती है। किसी चीज़ में कुछ ठीक नहीं था। शायद कोई जहरीली चीज़ खा ली है। मैं दवाई लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अहमद को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अंदर ही अंदर टूट गया। बच्चे को घर लाकर अहमद ने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की। या अल्लाह, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुन लिया। मुझे माफ़ फरमा और मेरे बेटे को मेरे गुनाह की सज़ा मत देना। इसको सेहत दे दे। आमीन। ये सब इस जहरीली खाद और स्प्रे की वजह से हुआ है। हमारा बेटा मौत के मुंह में चला गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से पुराने तरीके से सब्जी उगाऊंगा। अगले दिन उसने सारी कीमियाई खाद और स्प्रे फेंक दी और दोबारा कुदरती तरीके से सब्जियां उगाने लगा। कुछ ही दिनों में सब्जियों में पुराना जायका वापस आ गया।
लोग दोबारा अहमद से सब्ज़ी खरीदने लगे। आज तो वही पुरानी सब्जियां याद आ गईं, तरोताजा और खुश जायका। अहमद का बेटा भी ऐसा ऐसा सेहतमंद हो गया। अपने बेटे को सूप बनाकर देती हूँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्र है सब पहले जैसा हो गया। ये आलू तो बहुत ही तरोताजा लग रहे हैं। अम्मी, अब मैं चिप्स खा सकता हूँ ना? जी बेटा, क्यों नहीं, शुक्रिया अम्मी। अब अहमद, उसकी बीवी और बच्चे मिलकर हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़िंदगी एक बार फिर सही राह पर आ गई। बेशक लालच इंसान से सुकून छीन लेती है और हलाल तरीका ज़िंदगी में बरकत लाता है।